हाय एवरीवन। सबसे पहले तो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट मी एवरीबॉडी। आज फाइनली सरकारी ठप्पा लग गया है एंड आई गॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आज ज्वाइनिंग के लिए गए थे। इट वाज माय फर्स्ट डे इन द ऑफिस और टू बी ऑनेस्ट मैं तो मिनिस्ट्री में भी आज पहली बार गई। इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। आई विल शेयर इट इन सम अनदर वीडियो बट लेट्स स्टार्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में मैथ्स की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो फॉर मैथ्स स्ट्रैटेजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। एसएससी में जितने भी हमारे एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें से मैथ्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। तो दिस वाज द सब्जेक्ट जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट किया है एंड देन आई स्कोर्ड गुड। तो यू कैन रिलाई ऑन दिस स्ट्रैटेजी। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं सोर्सेज क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने मैथ्स के लिए कोई बैच नहीं लिया था। मेंस के लिए मैंने भूतेश सर का मेंस का बैच लिया था। प्रीलिम्स के लिए या सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से ही कवर किया था। और बुक्स के लिए मैंने आई रेफर टू द पिनेकल बुक, वो प्रीवियस ईयर की जो पिनेकल वाली बुक आती है दैट आई रेफर्ड। तो ये दीज वर द सोर्सेज दैट आई रेफर्ड। और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। हाउ शुड वी प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। एक मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगी और एक मैं 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी रिवीजन के फेज में होंगे उनके लिए बताऊंगी कैसे है। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ। अगर तो जो आप स्कूल में मैथ्स में वीक रहे हैं या आपको आपके जो बेसिक्स हैं वो उतने क्लियर नहीं हैं, तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर अ कोर्स। एक बार भी नहीं सोचना, किसी भी बैच में एनरोल कर लीजिए। कोई भी अच्छा सा टीचर आपको यूट्यूब पे देखना है जो जिसके साथ आपकी रेपो मैच हो रही है। ऑल टीचर्स आर गुड। जिनके साथ आपको समझ में आ रहा है उन टीचर का एक कोर्स ले लीजिए। वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो भी आप पैसा स्पेंड करेंगे वो बहुत ही यूजफुल जगह पे स्पेंड हो रहा है। और वैसे भी इतने महंगे नहीं आते बैचेस, एक मैथ्स का बैच। तो अगर जो मैथ्स आपका बहुत वीक है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज की बात करते हैं। जो लोग जिन लोगों का मैथ्स में बेसिक्स ठीक है और जो खुद से मैनेज कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे सोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, हर चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल हैं। कोई चैप्टर किसी टीचर ने पूरा डाल रखा है, कोई चैप्टर किसी ने। बस आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा कि आपको वीडियोस वो स्कैटर्ड मिलेंगी। यू हैव टू मैनेज दैट ऑन योर ओन। इफ यू कैन डू दैट मच तो आई वुड, और आपके बेसिक्स ठीक है एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैं अपना बता देती हूँ। मैंने कोई बैच नहीं लिया था। मैंने मेंस के लिए बैच लिया था। भूतेश सर का मेंस का बैच आता है, उसमें आई एनरोल्ड। उसके अलावा मैंने कहीं से बैच नहीं लिया था। मैंने यूट्यूब से किया था और उसके साथ मैंने पिनेकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। बात करते हैं कि करना कैसे है। तो अगर तो आपने बैच लिया है तो आपको फिर जो टीचर ने शीट्स प्रोवाइड करते हैं, जनरली टीचर्स, आपको उन शीट से बार बार गो थ्रू होना है। और अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपने यूट्यूब से वीडियोस करी होंगी। वो वीडियोस करने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको पिनेकल से या किरण से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर के साथ साथ। इतना आपको करना है। अगर आप YouTube से कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि YouTube पे मैराथन वीडियोस पड़ी हुई हैं हर चैप्टर की। भूतेश सर की स्पेशली पड़ी हुई हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी। तो आई एम रिकमेंडिंग देम। दे आर वेरी गुड वीडियोस। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं एंड ट्रस्ट मी, आई एम सजेस्टिंग यू द बेस्ट सोर्स। मैं सर से कभी आज तक मिली भी नहीं हूँ। तो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। गो थ्रू दोज मैराथन वीडियोज। अब बात करते हैं सीक्वेंस की कि मैथ्स को करना कैसे है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट सबसे पहले गो फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले चैप्टर। ये दो चैप्टर करने के बाद आपको बेसिक अर्थमेटिक के चैप्टर्स करने हैं जिसमें परसेंटेज, रेशो, SI CI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस सीक्वेंस में आपको करने हैं। फिर आप एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स करिए। एडवांस मैथ्स में सीक्वेंस रहेगा सबसे पहले मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो एंड देन ज्योमेट्री इन द एंड। और ये करने के बाद आपके दो चैप्टर्स बचेंगे जो स्पेशली मेंस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। जो आपके सिर्फ मेंस में आते हैं वो आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं।
बात करते हैं नोट मेकिंग की कि नोट्स कैसे बनाने हैं। और मैथ्स में नोट्स बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में वरना आप बिल्कुल भी सिलेबस पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आपका एंड तक इतना हो जाना चाहिए कि आपके 20-25 पेज में पूरा मैथ्स हो, और आपको लास्ट तक पेपर तक ऐसी कंडीशन आ जानी चाहिए कि आपको 2 घंटे 3 घंटे में, अगर मैं कहूँ तो, आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए। दैट शुड बी योर कंडीशन। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे नोट्स बनाने और क्रिस्प नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है मैथ्स में। चेकिंग करनी कैसे है, तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने परसेंटेज चैप्टर से, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ परसेंटेज। आपको अगर टीचर ने आज परसेंटेज का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले वो आपको एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है वो, और उसके बाद फिर वो आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बताएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि अभी ऐसा नहीं करना कि उन्होंने एक टाइप वाइज क्वेश्चन कराया और उसके बाद उसके 5 एग्जाम्पल्स आपको कराए प्रैक्टिस, तो हमने सभी के सभी अपने नोट्स में लिख देने हैं। ऐसा नहीं करना। तो वो कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में लिखना है, और हो सके तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए हैं। और फिर उसके बाद टाइप वाइज एक एक एग्जाम्पल लिखिए, सो दैट आप एंड में सारे कॉन्सेप्ट्स और एक एक उनका टाइप वाइज क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाए। सो द कॉन्सेप्ट यू हैव टू राइट, और एक एक एग्जाम्पल हर टाइप के क्वेश्चंस का। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। आपको सारे एग्जाम्पल नोट्स में नहीं लिखने हैं, वरना बल्कि नोट्स हो जाएंगे। नोट्स को क्रिस्प से क्रिस्प रखना है, लेकिन इतना भी मेक श्योर करना है कि टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस उस नोट्स में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आ जाए, सो दैट यू कैन रिवाइज देम इजीली। और मैं अपने नोट्स को शेयर कर दूंगी। आप चाहे वो नोट्स यूज मत कीजिए, बट वो आपके लिए एक सैंपल की तरह काम करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी अपने 1-2 चैप्टर्स के नोट्स, और आप अगर सारे मांगे तो मैं सारे भी शेयर कर दूंगी। आई वुड सजेस्ट कि अपने खुद के नोट्स मैथ्स में जरूर बनाएं, अपने शॉर्ट नोट्स, जो आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आपने कॉन्सेप्ट लिखा, टाइप वाइज क्वेश्चंस लिखे। अब क्या करना है कि ये जो आपके शॉर्ट नोट्स बन के रेडी होंगे, शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, सो दैट कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाएं दिमाग में। और इससे फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में। करते हैं प्रैक्टिस की। मैथ्स में गुरु मंत्रा है कि रजिस्टर्स भरो। जितने आपके पास वो रफ रजिस्टर्स इकट्ठा होने लग जाए, खाली पेन इकट्ठा होने लग जाए, समझ लीजिए आपके मैथ्स में मार्क्स उतने ही ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। मैथ्स में यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे। बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन में 2 तरीके से रिवीजन होता है, एक आपके नोट्स से और एक होता है क्वेश्चंस के थ्रू। नोट से तो आप डेली करेंगे, जो भी टीचर कराएंगे उनको आप प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वाले दिन जितना भी आपको कराया, अगले दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, और एक चैप्टर खत्म होने के बाद नया स्टार्ट करने से पहले आप पिछले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और आपके जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया टाइप वाइज। दूसरा है क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन। क्वेश्चंस के थ्रू कैसे रिवाइज करना है, जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक बार तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन। उसके बाद आप पहले राउंड में जब जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। सर्कल दोज क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस को सर्कल कीजिए। जब आप नेक्स्ट टाइम पिनेकल करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करने, उसके बाद आपको जो सर्कल्ड क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा रिवाइज करना है। अब उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दोबारा सर्कल होंगे, उनको आपको याद रखना है कि ये वाला टाइप है या ये वाले क्वेश्चंस है जो मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करने हैं। के अलावा 2-3 चीजें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ। मैथ्स में 2 चीजें मैटर करती हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट आता हो, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट टाइम पे सॉल्व करना आता हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। आप सॉल्व कर पाएंगे मैथ्स को, बट स्पीड उसमें मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। तो मैथ्स में आई वुड सजेस्ट सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आप टाइमली सेक्शनल मॉक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, और एग्जाम से पहले तो आई वुड सजेस्ट डेली 2-3 सेक्शनल मॉक्स दीजिए। दे विल हेल्प यू वेरी मच। तो सेक्शनल मॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ्स में स्पीड डेवलप करने के लिए, और जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी उतना आप टाइम सेव कर पाएंगे टफ क्वेश्चंस के लिए। तो ओवरऑल ये आपके मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। सो सेक्शनल मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ दैट इज कैलकुलेशन।
आप डेली कम से कम 10 से 15 मिनट अलग से कैलकुलेशन को दीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल मैथ सेक्शन में। अभी तक जब तक टीसीएस पेपर्स ले रहा था तो कैलकुलेशन के हिसाब से पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव उन्होंने बना दिया था। ये आगे का कुछ पता नहीं है, बट अभी के पैटर्न के हिसाब से आई वुड रेकमेंड कि 10 से 15 मिनट डेली आप जरूर कैलकुलेशन को दीजिए। मैं उन लोगों से थोड़ी बात करना चाहती हूँ जिनका एग्जाम 2025 में है। आपका भी ये रिवीजन का फेज चल रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट अपने नोट से बार बार गो थ्रू होइए, टाइप वाइज क्वेश्चन से, प्लस आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज बेस्ड ऑन द मॉक्स। Was all from my side. Thank you so much. If you find this channel useful, please subscribe to the channel and hit the like button.